देखें जी, हम 3 से 4 एग्ज़ाम्पल्स आज करेंगे, जिसमें पहली एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है कि जब हम किसी वेबसाइट को चलाते हैं तो उसमें इस तरह के कंटेंट्स आपके सामने आएंगे। ये कंटेंट्स, ये जो कोड है ना, ये बड़ा मतलब ज़बरदस्त कोड है। इसके साथ आप मेन्यूज़ तक बना सकते हैं। यानी आप एक बटन पर क्लिक करें तो नीचे को मेन्यू ड्रॉप हो जाए, यहाँ पर आप क्लिक करें तो मज़ीद जो है वो मेन्यू ड्रॉप हो जाए। यानी इस कोड की मदद से हम ये भी कर सकते हैं। मैं एक और सैंपल आपको दिखाता हूँ। इस पर जब हम दोबारा क्लिक करते हैं तो ये क्लोज़ हो जाता है। बड़ी सादा सी बात है। ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर हमने ये जो टेक्स्ट है इसको हम चेंज कर रहे हैं ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर, ठीक। अगर आप इसको देखें ना, ये जो साइट है तो इसके अंदर इसने इसी टेक्निक को यूज़ करके मेन्यू बनाया है। ये देखें, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो इसकी कैटेगरीज खुल जाती हैं सारी, ठीक हो गया। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये इसकी कैटेगरीज खुल जाती हैं, ठीक हो गया। ये देखिए, दूसरे की बंद हो जाती हैं और इसकी कैटेगरीज खुल जाती हैं। ये कोई मसला नहीं है उसको क्लोज़ करना और उसको खोलना, ये सिर्फ इफ़ एल्स की कमांड है। ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि सबसे पहले तो ये ठीक हो गया। अब इसका कोड बड़ा सिंपल सा है। मैं इस कोड को ही कॉपी करता हूँ, Ctrl+S और xml.js1.html, इसमें डॉट टाइप पैरा बटन ये डिलीट, ये सारा डिलीट, ये हमारा एक जनरल टेम्पलेट है, ठीक है बस। हम इसमें इसको देखें आप, 1 2 3 और 4 है। हम इसमें जितने ये हेडिंग्स हैं ना उतने पैरे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे पी का टैग ऐड करो, आईडी दो इसको, ठीक है। इसका आईडी मैं M1 रख लेता हूँ, यानी मेरा मेन्यू 1। इस तरह की आप इसको, जब आपको ये करना आ जाएगा ना तो आप इसको चाहे लिस्ट से इम्प्लीमेंट कर लें, चाहे UL से कर लें, जैसे मर्ज़ी आप कर सकते हैं। जो बेसिक आइडिया है वो आप देखें। इसको मैंने बंद किया, यहाँ मैंने पहली हेडिंग लिख ली कि दिस इज़ माई हेडिंग 1 और ये मेरा P जो है वो ख़त्म हो गया। अब इसके नीचे मैंने एक P डाला और उसका आईडी मैंने रखा कि ये उस हेडिंग SM1, यानी ये M1 का सब है, M1 का जो क्लिक करने से हमारे सामने खुलेगा। और इसमें पहले क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं, खाली होना चाहिए। जब हमारे सामने आए तो इसमें क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं हो, ये खाली हो, जिस तरह ये हमें नज़र आ रहा है। क्लिक करने पे इस पर कुछ लिखा जाए, समझ आ गई? इसी चीज़ इस तरह आप जो है ना 1 2 3 जितने बनाने हैं ना वो बना लें। नाम सबके मुख्तलिफ रखने पड़ेंगे। इसको हम कर लेते हैं M2, तो इसको हम कर लेंगे SM2, ठीक है जी। उसके बाद इसको हम कर लेते हैं M3 और इसको हम कर लेते हैं SM3, ठीक हो गया जी। उसके बाद इसको हम हेडिंग 2 कर लेते हैं कि ये हमारी हेडिंग 2 है और ये जो है ये हेडिंग 3 हो जाती है। सेव करें इसको और इसको रन करें आप फायरफॉक्स में। हेडिंग 1, अच्छा जी, हेडिंग 1 हेडिंग 2 हमारे पास ये आ जाएगा जी। इस पर क्लिक करूं तो इसकी सब डिटेल खुल जाए, इस पर क्लिक करूं तो इसकी सब डिटेल और इस पर क्लिक करूं तो इसकी सब डिटेल। बाकी कलरफुल बनाना, ये कलरफुल बनाना HTML का हिस्सा नहीं है। इस पर आएँ तो ये होवर वो HTML का हिस्सा नहीं है, समझ आ रही है? ये सारा कुछ क्या है? ये CSS है। ये जो आपने हेडिंग P1 P2 P3 दिया है, सब के होवर के अंदर इसका कलर चेंज कर दें, ये होवर इफेक्ट होगा। जब क्लिक करेंगे तो जावास्क्रिप्ट चल जाएगा, ठीक हो गया ना ये लिंक है। तो ये सारा इसको खूबसूरत बनाना, इसकी फॉन्ट सेटिंग करना, ये CSS पार्ट है। ये आप खुद से लिख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब इसमें आप देखें
अब जावास्क्रिप्ट में आ जाए। जावास्क्रिप्ट में हम इन 3 के साथ अटैच करना चाहते हैं कोड, तो हमारे 3 फंक्शन बनेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे पहला फंक्शन लिखता हूँ कि फंक्शन एक फंक्शन लिखेंगे, उसी का कोड बनता जाएगा। फंक्शन m1, मैं m1 की निस्बत से इसका नाम जो है ना वो रख देता हूँ, और ये ब्रेसेस होंगी और ये ब्रेसेस होंगी और ये एंटर। करना मैं क्या चाहता हूँ आप ज़रा देखें। इस फंक्शन में मैं ये करना चाहता हूँ कि जब मैं हेडिंग 1 पर क्लिक करूँ तो इस p के दरमियान, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं है, तो इसमें कुछ लिखा जाए जो भी मैं दिखाना चाहता हूँ। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पे तो अब मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट को मैं कैसे हासिल कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, क्या आईडी है इसका, SM1 है, मुझे ऐसे ही SM1 है, और ये ब्रैकेट लग गई, डॉट किस प्रॉपर्टी से मुझे इसके अंदर वाला टेक्स्ट मिलेगा, इनर HTML से। इनर HTML वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की जो उसके अंदर मौजूद कंटेंट्स को दिखाती है। तो इसके अंदर कंटेंट्स क्या हैं, कुछ भी नहीं है, खाली है बिल्कुल ही। तो मैंने क्या कहा कि डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट SM1 के जो हैं इधर इक्वल, और इधर मैंने लिख दिया, ये देखेंगे कि डिटेल्स ऑफ हेडिंग 1। ये मेरा फंक्शन जो है वो M1 बन गया। अब इस M1 को मैं कॉल कहाँ करना चाहता हूँ, इसके ऑन क्लिक में। समझ आ रही है? तो आप इधर आएंगे और इधर आके बड़ी आसानी के साथ जो है वो यहाँ लिखेंगे ऑन क्लिक इक्वल M1 वाला जो फंक्शन है ना उसको कॉल करो। हाँ जी, इस कोड में अब्दुल्ला हाफिज़ कोई मसला नज़र आ रहा? बिल्कुल स्ट्रेट फारवर्ड कोड जो हमने कल सीखा है ना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम देखें। हाँ जी, हाँ जी, वो एक ब्रैकेट ज़्यादा है, ठीक हो गया, ये डिलीट हो गया। ठीक है, ये M1 ये हमारी हेडिंग है, इस पर क्लिक करूँ तो ये कोड चल जाए, और ये क्या करेगा कि यहाँ पर जो खाली है ना उसकी जगह ये लिखा जाएगा डिटेल्स ऑफ हेडिंग। कंट्रोल S करें, ठीक है जी, F5 करें, वो चीज़ आपके सामने। ठीक है, इस सारे कोड को हम जो है ना वो HTML के अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक डिव में बंद करता हूँ। ये जो मेरा सारा कोड है ना, HTML का एक टैग होता है हाफिज़ और अब्दुल्ला के लिए, आगे आ जाएगा, परेशान नहीं होना, डिव। ठीक है, इस डिव ID इक्वल टू, इसका नाम मैं कुछ रख देता हूँ, डिव ID बॉक्स 1। ठीक है, और मैं स्टाइल के अंदर इसको दे देता हूँ BORDER बॉर्डर 2 पिक्सल स्पेस SOLID सॉलिड स्पेस ग्रीन। ठीक है, और ये मेरा हो गया स्लैश डिव। ये खाना बन जाएगा, इस डिव के साथ इन पूरी चीज़ों के ऊपर एक बॉक्स बन जाएगा। ये टैग इसलिए होता है, समझ आ गई? जितने कोड के ऊपर आप डिव और ये वाला कोड लगा देंगे उसके ऊपर जो है वो आपका एक बॉक्स बन जाएगा। अब ज़रा आप देखें तो आपको ये एक बॉक्स बना हुआ नज़र आएगा। ठीक, आप इसकी लंबाई चौड़ाई भी मेंशन कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने बॉक्स लगाया, पूरी डॉक्यूमेंट पे लग गया। अब इसमें ब्यूटी ये है कि जब आप क्लिक करोगे ये बॉक्स खुद नीचे को बढ़ता चला जाएगा। अब देखो, मैं इस पर F5 किया मैंने दोबारा, जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये तो नीचे आता है, लेकिन जब दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर रहता है। समझ आ गई? वापस ये क्लोज नहीं हो रहा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे वही बल्ब वाला कोड याद करें, तो मुझे यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या भला इफ़ की कंडीशन क्या लगेगी कि इफ़ से मुराद होता है कि चेक करो इसमें क्या है। मैं इसकी कंडीशन ये बनेगी कि अगर तो वो खाली हो तो फिर ये लाइन चला दो। ठीक है, अगर खाली ना हो तो फिर उसे खाली कर दो। यही मकसद है ना, क्यों भाई? तो यहाँ पर हम सिंपल ये लिखेंगे कि इफ़ ब्रैकेट के अंदर हम इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि इसी चीज़ को मैंने लेना है। ये देखना ज़रा, ये यहाँ तक चीज़ मुझे चाहिए।
कंट्रोल सी। जब मैंने ये लिखा तो मुझे क्या मिल गया, उसके अंदर जो लिखा हुआ था, देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट HTML SM डॉट इनर HTML, जब मैंने ये लिखा तो मुझे क्या मिल गया, उस P और P के दरमियान जो कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, खाली। क्यों जी, ऐसे ही कि जब बड़ी ये बेशक लाइन बड़ी लंबी है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि HTML के अंदर जो SM वाला पैराग्राफ है ना, अगर तो वो खाली है, ये डबल इक्वल चेक करेगा दोनों को, और इसमें मैंने दो कोटेशंस डाली हैं और इसके दरमियान कुछ लिखा मैंने, तो क्या मतलब है इसका, खाली। इसका मतलब भी है, अगर ये दोनों खाली हैं तो तुम ये करो कि उसकी जगह लिख दो डिटेल ऑफ हेडिंग। समझ आ गए? अच्छा, उसके बाद अगर ये खाली नहीं होंगी तो फिर उसके लिए हम एल्स का पार्ट लिखते होते हैं। अगर ये कंडीशन गलत हो तो फिर ये वाला हिस्सा चलता है, ठीक है। अगर खाली ना हो तो फिर क्या करो, फिर इस लाइन को जो है ना वो आप एक दफ़ा एंड तक जाओ और इसको कॉपी करके ना वो नीचे ले आओ, और ये नहीं जो हेडिंग लिखी हुई इसको मिटा दो। ये देखें, अगर तो खाली है तो डिटेल ऑफ हेडिंग लिख दो, अगर खाली नहीं है तो फिर क्या कर दो, खाली कर दो, ठीक है ना। अब ज़रा जाओ उधर, इसको रिफ़्रेश करेंगे हम। देखो जब मैंने क्लिक किया तो क्या है, वो खाली है ना, तो कौन सी लाइन चलेगी, इनर HTML इक्वल हेडिंग डिटेल वाली, ठीक है, वो चली, डिटेल आ गई। अब SM1 खाली है या उसमें कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब जब मैंने क्लिक किया तो उसने कहा खाली वाली फाल्स हो गई, तो दूसरी चली, और दूसरी में मैंने क्या किया है, दूसरी में मैंने ये किया कि फिर उसको खाली कर दो। तो समझ आ रही है ना, बड़ी सादा सी कोडिंग है। इसी तरह आप ये कोड जो है वो इसके लिए भी लिख सकते हैं और इसके लिए भी लिख सकते हैं। आप सिंपल इसी, देखो एक दफ़ा हमें एक फंक्शन के लिए कोड लिखना पड़ता है, उसके बाद हमारा कॉपी पेस्ट जो है वो जिंदाबाद। कि अब आप देखें, ये कॉपी और ये पेस्ट, ठीक हो गया। इसका फंक्शन का नाम चेंज करके M2 कर दें, यहाँ पर आपका SM2 हो जाएगा, यहाँ भी आपका SM2 हो जाएगा, और यहाँ भी आपका SM2 हो जाएगा, ठीक है। मैसेज में भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आप क्या करेंगे, हेडिंग 2 कर देंगे, ठीक हो गया जी। और ये अब ऊपर जाके इसमें इसको कॉल करें। कॉल करने के लिए भी इसी पार्ट को जो है ना वो यहाँ से, ये देखें कंट्रोल C, और हेडिंग M2 के आगे जो है वो स्पेस दे के यहाँ पे पेस्ट कर दें, और यहाँ पे कॉल कर लें M2 के फंक्शन। हाँ जी, समझ आ गई ना। सिंपल कोड हमने कॉपी पेस्ट किया, हमारा दूसरे के लिए भी बन गया। अब आप देखें इसको रिफ़्रेश करके, रिफ़्रेश किया जी, जब हेडिंग 2 पर क्लिक करते हैं तो हेडिंग 2 खुलती है, जब बंद करते हैं तो बंद हो जाती है। जब हेडिंग 1 पर क्लिक करते हैं, हेडिंग 2 पर क्लिक करते हैं तो ये आगे से आगे खुलता चला जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि जब मैं हेडिंग 2 पर क्लिक करूं तो हेडिंग 1 को भी बंद कर दो, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि मैं जब हेडिंग 1 पर क्लिक करूं तो हेडिंग 2 की जो डिटेल है उसको ख़त्म कर दो। क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये लाइन जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, ये लाइन उसके अंदर भी लिख देंगे जाके। समझ आ रही है ना? हाँ, एल्स वाली लाइन के साथ, एल्स वाली या इफ वाली में ये तो बाद में देखते हैं, लेकिन जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन उधर भी जाके हम लिख देंगे। पॉसिबिलिटीज़ में से है, ठीक हो गया। और ये बल्कि आप खुद करने की कोशिश करना, ठीक हो गया। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई सारी? दोबारा से देख लेंगे। ये आपका एक एग्जांपल होगी जो आपने खुद से लिखनी। क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं, और इस तरह आपके पूरे मेन्यू जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। कोई हिडन करने, और इसका CSS पार्ट अब आपका अपना पार्ट है। अब जिस तरह के चाहें इसको आप कलर दे सकते हैं। कैसे देने जी, कि आप इसके साथ एक CSS की फ़ाइल को अटैच कर दें, ठीक है। यहाँ लिंक में आके आपसे, ये इररेलेवेंट बात है क्योंकि आप CSS को नहीं जानते। यहाँ आएँ और CSS की फ़ाइल को ऐड कर दें। जो M1 है इसके लिए कोड कर दें, SM1 के लिए कोड कर दें, M2 के लिए कोड कर दें, SM2 के लिए अलग-अलग हेडर बना के कोड कर दें। M1 का होवर लिख दें, ठीक है जी। M2 का भी होवर लिख दें, M3 का भी होवर लिख दें। इकट्ठे भी लिखे जा सकते हैं, M1, M2, M3 कॉलन होवर लिख दें कि तीनों पे जब आए तो उनके कलर ये हो जाए। इकट्ठी कोडिंग कर तो वो CSS पार्ट इसका हो जाएगा। क्लियर है जी ये बात? हाँ जी, कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड?
ठीक है, थैंक यू जी।